आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जॉब्स रोज़ाना। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल है जॉब रोज़ाना, जिसमें हम आपको डेली आने वाली जॉब्स के बारे में बताते हैं और उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताते हैं कि हमने इस जॉब को कैसे हासिल करना है और इस जॉब के अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। तो हम अपने चैनल्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में बर वक्त मालूमात मिल सके और आप उन वीडियोस को देखकर उस जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकें। तो आज हम आपको बताएंगे एक न्यू वीडियो के बारे में। वो जॉब बहुत ही ज़्यादा शानदार है और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम उस जॉब को हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आज की जो हम जॉब जिसके बारे में आपको बताएंगे वो जॉब्स है नेशनल असम्बली में। तो हम नेशनल असम्बली की जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, हमें उसके अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी और अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, तो हम वो आज आपको सब कुछ बताएंगे। अब उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पर। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे गूगल में जाकर हम अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करेंगे या आप जॉब्स रोज़ाना .pk लिखेंगे। आपको ये जो लिंक होगा ये हमने वीडियो में यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह दोस्तों हमारी ये जॉब रोज़ाना की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसके अंदर हमने काफ़ी सारी जॉब्स के बारे में बताया हुआ है। तो हम जिस जॉब की बात कर रहे हैं वो जॉब्स है नेशनल असम्बली की जॉब्स। तो नेशनल असम्बली की जॉब देखने के लिए हमारे सामने आ गई है नेशनल असम्बली जॉब्स 2020। तो दोस्तों, नेशनल असम्बली जो पाकिस्तान का एक ख़ुद मुख्तियार इदारा है और नेशनल असम्बली सबको ही पता है कि नेशनल असम्बली में पाकिस्तान के इजलास होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी नेशनल असम्बली में ही होता है। तो नेशनल असम्बली की जो जॉब्स हैं ये अनाउंस की हैं सरदार अयाज सादिक साहब ने, जो इस वक्त नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं। तो जो जॉब्स हैं नेशनल असम्बली में वो प्रोसेसिंग असिस्टेंट की है, जिसका स्केल होगा BPS 15। अकाउंटेंट का स्केल BPS 15 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्केल BPS 14 एंड प्रूफ रीडर BPS 14 का और नाइब कासिद BPS 1 का। तो दोस्तों, ये जॉब्स हैं ये कंट्रैक्ट की होंगी, लेकिन साल 2 साल बाद ये आप परमानेंट होने के मिजाज हो जाएंगे। तो इसके हमारी जो मराहत होंगे वो हम नेशनल असम्बली में होंगे। हमें नेशनल असम्बली की तरफ से उसकी जो सोसाइटी है उसमें घर भी मिलेगा और उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाएगा, जिसे हम बिग सिटी अलाउंस कहते हैं। तो ये हमारी बेसिक पे का हिस्सा होगा। तो नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान का तारुफ सबको पता है। तो इस जॉब में हमने अप्लाई कैसे करना है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। तो जॉब्स जो दोस्तों अनाउंस हुई थी हमारी, ये हुई थी 4/12/2020 को और इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है 19/12/2020। तो आप अप्लाई करने में जल्दी करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी अच्छा होगा कि आप आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। जेंडर रिक्वायरमेंट है इसके लिए मेल और फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों, इसके लिए हमारी एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हमारी एजुकेशन रिक्वायर्ड है मिडल टू मास्टर डिग्री। अब मिडल जो डिग्री है ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो जो नाइब कासिद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी अगर किसी की बैचलर है मास्टर है तो वो बाकी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए एज रिक्वायर्ड है दोस्तों 25 ईयर। इसकी जो जॉब की लोकेशन होगी वो होगी इस्लामाबाद। जॉब टाइप कंट्रैक्ट है बट इट विल मेड बी परमानेंट। अप्लाइंग करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमने जाना है www.na.gov.pk की वेबसाइट पर और वहाँ जाकर हमने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, वो आपने फुलफ़िल करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और आपने गिवन एड्रेस के ऊपर भेज देना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म जब हम डाउनलोड करेंगे उसके बाद हमने फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ जो है हमारे पास हमारा CNIC हो। ठीक है, हमने लास्ट 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो फ्रेश हों बिल्कुल वो हमने लगानी है और डॉक्यूमेंट को हमने फ़िल करना है। तो डॉक्यूमेंट को फ़िल कर हमने जो भेजना है एड्रेस के ऊपर, उसकी लास्ट डेट है दिसंबर 19 2020। जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले भी अप्लाई किया हुआ था वो दोबारा भी अपनी नई दरख्वास्त देकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम है और वो इन पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता है तो वो अपने महकमे से प्रॉपर NOC लेगा और NOC के थ्रू वो अप्लाई करेगा।
अब हमने जो फॉर्म डाउनलोड कर लिया, फॉर्म डाउनलोड करने के बाद हमने उस फॉर्म को फिल कर लिया, तो अब उस फॉर्म को हम बाय हैंड नहीं सबमिट करा सकते। उस फॉर्म को हमने किसी भी अथेंटिक कोरियर सर्विस से सेंड करवाना है। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो सीवी के बेस पर होंगे। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ जाएगी। आपको टीए डीए नहीं दिया जाएगा और आपका तमाम टेस्ट और इंटरव्यू जाने के लिए आपका अपना खर्चा होगा। तो दोस्तों, हम नेशनल असम्बली की जॉब की बात कर रहे हैं, उसका एंड हमने जॉब्स के एंड पे दिया हुआ है। आपके सामने ये फॉर्म आ रहा है। इस फॉर्म के अंदर हमने सबसे पहले अपनी पोस्ट मेंशन करनी है, जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद हमने अपना नेम, एप्लीकेंट नेम ब्लॉक लेटर में लिखना है, फादर नेम ब्लॉक लेटर में लिखना है, एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, पोस्टल एड्रेस लिखना है, टेलीफोन नंबर लिखना है, डोमिसाइल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और बाकी जो नीचे ब्लॉक्स आ रहे हैं इसके अंदर हमने अपनी सारी डिग्रीज़ को मेंशन करना है। डिग्री के डिवीज़न हमारी क्या है, नेम ऑफ बोर्ड, कहाँ से हमने डिग्री हासिल की और हमारे मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अगर हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या हम किसी भी प्राइवेट इदारे में भी काम कर रहे हैं और आपके पास कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है जॉब से रिलेटेड, तो आप अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस भी शो करवा सकते हैं। और दोस्तों, अहम बात एक और आप सुन लें कि जब हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं उसके नीचे हमने साइन करना लाजमी होते हैं। अगर हम साइन नहीं करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो शॉर्ट लिस्ट में से निकल जाता है और उसे कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो आप तमाम लोग जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो इस जॉब्स के लिए लाजमी अप्लाई करें और मेरा मशवरा भी यही है कि आप अप्लाई करें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी जॉब्स है और इस जॉब्स के लोगों का ख्वाब होती है कि हम नेशनल असम्बली में, सेक्रेटरीट में या कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जॉब करें। तो ये जॉब है भी इस्लामाबाद की, तो आप लोग लाजमी अप्लाई कीजिएगा। सारी डिटेल आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं और हम आपको उसका जवाब देंगे। बाकी आपने यूट्यूब से हमारी वेबसाइट पर कैसे जाना है पहले भी आपको बताया। ओके, हमारी वेबसाइट का लिंक जॉब यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पर बआसानी पहुंच सकते हैं। अगर आप इन तरह की पोस्ट को देखने के लिए ख़ुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी आप कहें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि बर वक्त आपको किसी भी न्यू और लेटेस्ट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिल सकें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो और एक नई जॉब्स के साथ। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।